क्लास 12 सेमेस्टर 3 कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का आज हम लोग का डे 3 है। दोनों क्लास में हम ऑलरेडी आप लोग को चैप्टर एक्सप्लेन कर दिए हैं, इससे रिलेटेड सम्स भी करवा दिए और आज का जो क्लास है इसमें हम आप लोगों को एमसीक्यूज करवाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ईयर क्वेश्चंस है 2025 से लेकर 2015 तक का, 25-26 से लेकर 2015 तक का, 14-15 तक का जितना भी क्वेश्चन है वो आज आप लोग को करवाया जाएगा। एमसीक्यू से क्या क्या है आप लोग उसको ध्यान से देखिए और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा फिर हमसे पूछिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एकदम लेटेस्ट लास्ट ईयर में क्या क्या है वो और फिर 2024 से लेकर चलो 2024 से ही स्टार्ट करते हैं। 2024 से लेके पूरा 15 तक। अच्छा देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन इन केस ऑफ फैमिली पेंशन इज, क्या होगा अफरीन? मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन इन केस ऑफ फैमिली पेंशन इज 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। क्या होगा बोलो भाई? लेकिन यहां तो 15,000 लिखा हुआ है। क्या होगा? 25,000। ये पुराना है, समझ में आ रहा है? इसीलिए 15 पहले 15 था, अब कितना हो गया है? पहले का प्रिंट किया हुआ है, इस वजह से 15 लिखा हुआ है इसमें। समझ में आया? 25,000 सैलरी रिसीव बाय एन एमपी एंड एमएलए विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है ना? 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये सर। देखोगे ना बहुत कुछ रिपीट करेगा अभी। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट 7,800 एंड डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी 7,000। तो टैक्सेबल फ्रॉम अदर सोर्सेस क्या होगा? देखो ये क्वेश्चन 2 बार आया, दोनों को ऐड कर दिए 14,800। अदर सोर्सेस में दोनों ही जाएगा। पोस्ट ऑफिस रहता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, तो उसका कैलकुलेशन था। नॉर्मल बैंक का जो भी इंटरेस्ट है वो क्या है भाई? टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज टैक्सेबल अंडर द हेड, याद रखना। ठीक है, सेक्शन 56 के अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पूरा आता है, 56 to 50। नेट अमाउंट रिसीव फ्रॉम लॉटरी इज 7,000। नेट अमाउंट रिसीव फ्रॉम लॉटरी इज 7,000। टीडीएस कटा है 30%, तो ग्रॉस अमाउंट कितना था भाई? ये 7,000 है बराबर कितना का? 70%। टीडीएस कितना कटा है? 30%। मतलब है आपका अगर ग्रॉस फिगर 100 है तो टीडीएस कटने के बाद 70% आपको मिला है और ये 70% बराबर है 7,000 का, तो 100% बराबर हो जाएगा 10,000। तो हम लोग किए ही है, देखा कितना इजी आया। अच्छा देखो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज? पेंशन कहां चार्ज होता है? सैलरीज में। फैमिली पेंशन अदर सोर्सेज में, और इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स भी। तो मतलब बोथ बी एंड सी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट देखो बोला है माधवी घोष। माधवी घोष रिसीव 1,44,000 एज फैमिली पेंशन। तो बताइए उसका टैक्सेबल इनकम कितना होगा? 1,44,000 का फैमिली पेंशन में 1/3 पहले निकालेंगे, तो 1,44,000 का 1/3 कितना आ जाएगा? 48,000। और मैक्सिमम लिमिट कितना है डिडक्शन का? तो 1,44,000 से 25 माइनस करेंगे, 1,44,000 से माइनस करेंगे 25, आंसर आएगा 1,19,000। लेकिन यहां पे 15,000 के रूल के हिसाब से 1,29,000 दिया हुआ है। ठीक है ना? बट आंसर क्या होगा? 1,19,000। हाँ, तो उस वक्त तो टैक्स का रूल तो चेंज होते रहते हैं ना, तो उस हिसाब से रूल दिया हुआ है।
ठीक है, क्वेश्चन तो सेम है ना भाई। सोचो यही सब रिपीट हो जाएगा और कोई हर क्वेश्चन करके चल जाएगा गड़बड़, है ना। तो बोला अरे ठीक है डाउनलोड कर लिए, सर का जो है उसको देख के चली जाएंगे और आगे फिर हमको गाली देंगे कि साहब गलत गलत आंसर लिख के रखा था। भाई आंसर चेंज हो गया, क्वेश्चन सेम था, आंसर चेंज हो गया। एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, तो कोई टीचर लोगों को बोला आप जो लास्ट ईयर क्वेश्चन दिए थे बच्चा लोगों को, हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चन आप इस साल भी एग्जाम में दे दिए। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन बोला क्वेश्चन सेम है लेकिन आंसर सबका बदल गया। अब देखो यहां पे क्वेश्चन सेम है लेकिन आंसर बदल गया। Which of the following is not taxable as income from other sources? सबलेटिंग तो अदर सोर्स में है, लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एग्रीकल्चर इनकम अदर सोर्सेज में, फैमिली पेंशन अदर सोर्सेज में, सैलरी फ्रॉम पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट ये अदर सोर्सेज में नहीं आएगा। ये कहां जाएगा? सैलरी में ही जाएगा, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट हो या फुल टाइम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज? बोलो। पेंशन रिसीव्ड बाय द रिटायर्ड एम्प्लॉय, क्योंकि ये खुद जब एम्प्लॉय को पेंशन मिलेगा तो वो सैलरी में जाएगा, उसका मरने के बाद उसका बीवी को मिलेगा तब वो जाएगा अदर सोर्सेज। तो 2018 2017 क्या होगा ये वाला? सॉरी ये भी 2018 का ही क्वेश्चन है। क्या होगा आंसर इसका? श्रीमती सरला दत्ता 3,000 रुपया फैमिली पेंशन मिल रहे हैं, तो साल का हो गया 3,000 इंटू 12 36,000। 36,000 का 1/3 होता है 12,000 और मैक्सिमम लिमिट है 25,000 डिडक्शन का। छोटा कौन है? 12। तो 36 माइनस 12 कितना होगा? 24,000। कहीं पे भी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं। क्या होगा? 24,000 इसका करेक्ट आंसर है। वो लोग 15,000 माइनस करके 12,000 लेके आए प्रीवियस ईयर वाले। 24,000 इज द करेक्ट आंसर। फिर यहां पे देखिए डिविडेंड इंडियन कंपनी से मिला है 20,000, फॉरेन कंपनी से मिला है 25,000। टैक्सेबल तो दोनों ही है, मिलाकर कितना है? सोमे ने एक टिकट खरीदा है लॉटरी का, 500 रुपया खर्चा हुआ, जीत गया 1,00,000 रुपया। टीडीएस कटा है उसका 30,900। टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा? अब देखो देख के लग रहा है कितना प्लस माइनस करना पड़ेगा, किसको किससे माइनस इंटू प्लस करके स्क्वायर रूट निकालना है। कुछ नहीं भाई, कितना जीता पूरा का पूरा टैक्सेबल खत्म। कितना टीडीएस, हाँ बोलता नेट फिगर उसके हाथ में कितना मिला, तो 1,00,000 माइनस 30,900 होता, नेट इतना मिल रहा है। ठीक है ना। टैक्सेबल क्या होगा? जो जीता है पूरा टैक्सेबल है, तो पूरा का पूरा 1,00,000 रुपया क्या है? फुल अमाउंट ऑफ विनिंग। चलो इसका क्या होगा? फिर से 54,000। 54,000 का 1/3 कितना होगा? 18,000। 54,000 का 1/3 होगा 18,000 और मैक्सिमम लिमिट है 25,000। तो 54 माइनस 18 कितना आता है? 36,000। 36,000 कहीं पे है नहीं। ठीक है। और नहीं यहां पे बोला क्या है? मैक्सिमम डिडक्शन, टैक्सेबल अमाउंट नहीं बोला है, मैक्सिमम डिडक्शन क्या होगा। तो मैक्सिमम डिडक्शन तो 25,000 रुपया ये हम लोग को पता है। ठीक है ना, क्योंकि 1/3 कितना आ रहा है इसका? 18,000। तो 18 और 25 में से मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिलेगा? 25 मिल सकता है। 25 यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, पहले का तेरे 15 दिया हुआ। प्राइज मनी ग्रॉस 50,000, एक्सपेंसेस इनकट किया है 12,000, एक्सपेंसेस माइनस होगा? नहीं होगा। जुआ में एक्सपेंसेस माइनस, एक तो तुम जुआ खेल रहे हो, ऊपर से तुमको एक्सपेंस भी माइनस करना है, तो पूरा का पूरा 50,000 क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है ना। जो ईयर क्वेश्चन पूरा हम लोग का कवर हो गया है। फिर भी करते हैं, अच्छा एमसीक्यू है ये।
थोड़ा सा बचा हुआ है, क्लियर कर ले रहे। रेंट रिसीव बाय ए टेनेंट फ्रॉम अ सब टेनेंट कहां चले जाएगा? अदर सोर्सेज में। डिविडेंड मिला इंडियन कंपनी से 20,000, इंटरेस्ट मिला है 5,000, फॉरेन डिविडेंड मिला है फॉरेन कंपनी से 25, मिला के होता है 50। ये पूरा का पूरा अमाउंट क्या है? टैक्सेबल। आफ्टर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स आपको मिला है 70,000 रुपया और 30,000 रुपया टैक्स डिडक्ट हुआ है। अब बोलिए इनकम टैक्सेबल कितना होगा? टैक्सेबल इनकम क्या होगा? आपको ग्रॉस इनकम लॉटरी से 70,000 रुपये मिला है और ये 70,000 रुपये मिलने से पहले 30,000 रुपये टैक्स ऑलरेडी कट गया है, तो टैक्सेबल इनकम क्या होगा? 1,00,000 रुपये। ग्रॉस अमाउंट ही टैक्सेबल होता है। फैमिली पेंशन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स ऑफ इनकम कहां जाएगा? फैमिली पेंशन। फी रिसीव बाय ए नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग, ये कहां जाएगा? अदर सोर्सेज। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टैक्सेबल कहां है? अदर सोर्सेज। इनकम टैक्स एक्ट सिक्योरिटीज एसेसेबल अंडर, ये मेरा बुक में भी लिखा हुआ है 56 सबसेक्शन 2 ID। Which of the following income is not charged under income from other sources? Rent received from a house property. Rent received from a house property जो है वो अदर सोर्सेज में नहीं जाता। कहां जाता है? हाउस प्रॉपर्टी में जाते हैं। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी अदर सोर्सेज में ही जाएगा। विनिंग फ्रॉम लॉटरी नेट अमाउंट है 69,100 और 30.9% TDS कट गया है, तो ग्रॉस अमाउंट क्या होगा? 1 लाख। कैसे निकाले? अपने आप स्क्रीन में दिखता है। तो देखो 69,100 जो है ये बराबर है इसका 100% माइनस 30 पॉइंट, तो कितना आ गया? 69.1, 1,00,000 रुपया आ गया। ठीक है, तो ये सब था एमसीक्यूज कुछ जिसको आपको ध्यान में रखना है। ईयर क्वेश्चन से एमसीक्यूज था, ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड 2024 से लेकर पूरा ईयर। अब आते हैं सर लास्ट ईयर 2025-26 में। यह पेपर 2025-26 का कॉस्ट टैक्स का पेपर है, सेमेस्टर 3 का, क्लास 12। ठीक है, अब सर चलो देखते हैं कौन सा 10 क्वेश्चन आया था। हम लोग के मैथ में होगा शायद, ये है ना, मैथ में है ना, कॉस्ट टैक्स का मैथ में आई थिंक हम लिखे ये सब।
कहाँ गया भाई? बहुत क्या बोल रहे सर अभी ये स्कैनर कुछ काम नहीं कर रहा। अभी नहीं करेगा बाबू, अब काम करने लगेगा। सिलेबस कंप्लीट हो रहा ना, अभी ये सब स्कैनर काम करेगा। कहाँ गया? आगे देखो, 2025 से 15 तक तो ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर लिए। ये सब अभी किए थे ना भाई? अच्छा, यहाँ सैलरी रिसीव बाय एम्प्लॉय ने मेरे, अच्छा ये यहां से 1 से लेके कुछ क्वेश्चंस पहले करते हैं। डिविडेंड रिसीव बाय अ फॉरेन कंपनी इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट विल बी and income will be taxable and has income from other sources? Section, if dividend received from Indian company 20,000 and 25,000 from foreign, ये सब तो किए है ना अभी, ये सब किए है ना ये सब। मैक्सिमम डिडक्टेबल अमाउंट इन केस ऑफ विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, ये वाला कौन बताएगा हमको? नंबर 4, मैक्सिमम डिडक्टेबल अमाउंट इन केस ऑफ विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस क्या होगा? डी, डिडक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। तुम जुआ खेल के आओगे और तुम सरकार को बोलेगा हमको डिडक्शन दीजिए, तो ये बात होगी कि अब सिलेंडर में सब्सिडी दे रहे हैं तो शराब में भी सब्सिडी मिलना चाहिए, पीने में बहुत तकलीफ हो रहा है। क्या शादी में गलत बोल रहे? तुम अभी गांव से आए हो, गांवों में तो देखिए हो, बिहार में तो शराब बैंड है, दुकान में, घर से लेने पड़ता है जाके। इफ एनी लॉस अराइजेस ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, देखिए वो वाला मीम्स दिखाते हैं, वो जो रिपोर्टर पूछती है बिहार में तो शराब बैंड है, बोले शराब बैंड है, आप बोलिए अभी फोन करके मंगवाते हैं, यही का यही, मतलब मंगवा दीजिएगा, बोले एकदम यही मंगवा देंगे, आप खाली बेल का गारंटी लीजिए, बोले कितना बोतल चाहिए, अभी फोन करके मंगवा देते हैं। मीम्स भी वायरल होते हैं। वो लेडी रिपोर्टर बोलती है बिहार में तो शराब बैंड है ना, तो कौन बोला बैंड है, अभी होम डिलीवरी चालू है, आप बोलिए अभी का अभी यहाँ मंगवा देते, आधा घंटे के अंदर आप लीजिएगा। सही बात, हम लोग भी सुनते हैं कि अब तो पूरा और ब्लैक मार्केटिंग होने लगा, यहाँ से सब ले जाके 200 का बोतल को 600 में बेचता है। देखो यार, इफ एनी लॉस अराइजेस ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर विच हेड विल इट बी एसेस्ड? इनकम फ्रॉम एट कैपिटल गेन। इफ एनी लॉस अराइजेस ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, तो कैपिटल गेन का क्वेश्चन लग रहा है इसमें आ गया। चलो अब लास्ट ईयर जो एग्जाम में आया है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। ये एकदम इमीडिएट जो लास्ट ईयर आप लोग का एग्जाम था उसमें आया है इस तरह का, 2025 सेमेस्टर 3 में ये सब आया है, ठीक है ना। चलो पहला, अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट द पर्सन इज नॉट अ रिलेटिव, इज आर कौन? ये लास्ट क्लास में थोड़ा सा करवाए थे, कौन क्या होगा? एल्डर ब्रदर ऑफ ग्रैंडफादर, दादा का बड़ा भाई रिश्तेदार नहीं है इनकम टैक्स के हिसाब से, वही आदमी पूरा हिस्सा बंटवारा मार के रखा है हमारा दादा का, इसीलिए आज तक गरीब हो गए हम लोग। नेक्स्ट, मिस्टर सेन रिसीव्स 3,000 पर मंथ फैमिली पेंशन,
टैक्सेबल अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन क्या होगा? पर मंथ का मतलब है साल का 36,000, 36,000 का 1/3 हो जाएगा 12,000, और मैक्सिमम लिमिट है 25। तो दोनों में छोटा क्या है? 36 से 12 माइनस किए कितना आया? इस तरह से सॉल्व करेंगे एमसीक्यू, पूरा लिख लिख के अच्छे से नहीं, शॉर्टकट में। एक्स अर्न किया 5,000 रुपए इंटरेस्ट लिस्टेड सिक्योरिटीज से और 7,000 अनलिस्टेड सिक्योरिटीज से, दोनों ही क्या है? टैक्सेबल है। मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। क्या होगा देखते हैं। इनकम फ्रॉम लॉटरी बी हो गया, 30% टैक्स भी रहेगा, सेस भी रहेगा। 3 का बी, 3 का बी कहाँ है भाई? 3 का बी इसी में है, तो यही है करेक्ट आंसर। ठीक है, हमको एक ही पता था तो हम एक ही किए, क्या गया आंसर। सर अगर नहीं होता एक तो में तो फिर दूसरा की तरफ जंप मारते, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट रिसीव बाय अ पर्सन फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। इसमें क्या बोला? एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटी पोस्ट ऑफिस का टैक्सेबल नहीं होता है। ठीक है, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी, सर ये टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेज में। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड का सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 आईडी, अभी हम लोग ईयर क्वेश्चन में किए। एक पूरा नहीं भी हो रहा, कोई भी एक हो रहा है ना, एक को मैच करो, करके देखो आंसर आएगा। अब देखो कहीं कहीं टाई हो जाएगा, जैसे तुम पहले 4 सॉल्व किया, 4 का ए 2 जगह है, ये भी है ये भी है, तो अब तुमको दूसरा सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? तो कभी कभार ऐसे भी रहेगा। नेक्स्ट, रीजन एंड एसर्शन, इनकम फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेस, गेम शो is taxed at the rate 30%. These income are speculative and this special rate has been imposed to discourage gambling. सही है ना? करेक्ट या इनकरेक्ट? शराब के ऊपर इतना हाई रेट ऑफ टैक्स क्यों लगा हुआ है? बोलो फैजान, शराब के ऊपर इतना हाई रेट ऑफ टैक्स क्यों है? ताकि लोग कम पिए, है ना, डिस्करेज करने के लिए। अभी 200 का बोतल 100 में मिलने लगेगा तो सब बोलेगा चलो अब डेली 2 बोतल पिएंगे, या कोई हफ्ता में 1 दिन अफोर्ड कर पाता था, अब हफ्ता में 2 दिन अफोर्ड करेगा। समझ में आ रहा है बात? उसी तरह गैम्बलिंग भी तो खराब चीज है ना भाई। तुम जुआ खेल रहे, अब तुम किसी दिन जीत गए, जैसे आज एक दिन लड़का बोल रहा था सर एक बार हम सट्टा लगाया था, पर 500 रुपया लगाया था, क्या ड्रीम 11 ने किसमें कुछ बोला आईपीएल के टाइम में, सर हम ना 7,500 रुपये जीत गए। हम बोला फिर बोला और हम नहीं खेला, हम समझ गए थे खेलने से हार जाते। वो थोड़ा सियाना टाइप का लड़का था, कोई कोई थोड़ा बेवकूफ टाइप में होता है, कितना कितना रुपया हार जाता है। समझ में आया? तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Statement A, commission paid to bank for collection of dividend is to be deducted from dividend earned for calculation of taxable income. True, सही बात है। If assessee is the owner of horse race, he earns by let out his horse for horse race will be taxable under the head income from other sources. दोनों ही क्या है? सही है कि भाई डिविडेंड अगर आप कमा रहे हो उससे डिविडेंड का कलेक्शन चार्जेस माइनस कर देंगे, और अगर हॉर्स रेस आप करवा रहे हो तो आपका घोड़ा, आप घोड़ा के मालिक हो, उससे जो पैसा कमा रहे हो वो अदर सोर्सेस में जाएगा। तो दोनों ही क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। मिस्टर दास को इंटरेस्ट मिला है फिक्स डिपॉजिट से 89,600 आफ्टर डिडक्टिंग 10.4%। तो ग्रॉस इंटरेस्ट क्या था उसका? 89,600 डिवाइडेड एट 89.6 इंटू 100, मतलब एक्चुअली वो इंटरेस्ट कितना कमाया है? 1 लाख। लेकिन इसके लिए वो एक लोन भी लिया है, और लोन का इंटरेस्ट कितना दे रहा है? तो जो इंटरेस्ट वो कमाया है उसमें से 18,000 क्या होगा? तो बचा कितना? 82,000 रुपीज जो है वो टैक्सेबल इंटरेस्ट होगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? बोलो।
समझ में आया? जितना इंटरेस्ट हम कमाए माइनस जितना इंटरेस्ट हम दिए। हॉर्स रेस से इनकम है इतना, एक्सपेंसेस इनकट तो माइनस नहीं होगा, इतना डिडक्ट हो गया, तो ये 68,800 जो है ये 68.8% है। 100% क्या हो जाएगा? 1,00,000 रुपया। सर हम यहां से ये सब परसेंटेज कैसे निकाल रहे हैं? डे 1 में जाओ, इंटरेस्ट को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किए कि नेट से ग्रॉस और ग्रॉस से नेट कैसे निकालेंगे। 100% होता है, उसमें से 31.2 माइनस करेंगे तो 68.8 आएगा। मतलब ये जो आपको मिला है 68.8% मिलेगा। अब देखो जानबूझ के इस तरह से डिजाइन किया कि आराम से डिवाइड और मल्टीप्लाई हो सके। अगर ये 68.8 की जगह हो जाता है 66.8, अब काटने में टाइम लगता ना, और कैलकुलेटर है नहीं, तो ऐसा तो जुल्म लोग नहीं करेगा, इतना तो बरदुआ नहीं लेगा कि कहीं का नहीं रहे बच्चा लोग का। तो थोड़ा बहुत आपको स्कोप दे रहा है कि फिगर इस तरह से रखा गया कि आराम से कट जा रहा है। Entire amount of family pension is taxable. False. Interest received from a notified debenture on public company is fully taxable. True. A is not correct, but B is correct. सैलरी, ये तो घिसा पीटा क्वेश्चन है, क्या ही पढ़ना है इसका। देख रहे हो? अब बोलो 2015 से 25 तक जो क्वेश्चन था, और सेमेस्टर 3 का 2025 में जो क्वेश्चन आया, बहुत सारा रिपीट नहीं है। अब देखो कौन कौन सा रिपीट है, तुम लोग को अभी कोशिश करें बताने का। ये फैमिली पेंशन वाला रिसीव किया, ये सिक्योरिटी वाला ये भी है, 2 रिपीट किया हुआ है, 2 हो गया। फिर तुम्हारा यहां से ये वाला भी ये वाला 3 और ये वाला, मतलब 4 तो डायरेक्टली रिपीट किया हुआ है। 2025 दो सेमेस्टर 3 का जो एग्जाम में 4 क्वेश्चन तो डायरेक्ट रिपीट किया हुआ है ना। ये पेंशन वाला, इंटरेस्ट वाला, सैलरी ऑफ एमपीज एंड एमएलए, और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल है, मतलब आपको रिपीट किया है, इनडायरेक्टली रिपीट किया, जैसे फैमिली पेंशन वाला, ठीक है, डिपॉजिट वाला। तो ये है 10 मार्क्स के इस चैप्टर से, ये सब क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था। हम जो आज क्लास में करवाए, इतना अगर आप याद रखते हैं तो एटलीस्ट समझ के, ये नहीं कि हम आंसर याद कर लिए, अगर आप समझ के इसको पढ़ते हैं तो एटलीस्ट 10 क्वेश्चन जो 2026-27 में आने वाला है, ये 10 में से मिनिमम आप 8 तो सही कर लोगे। जितना हम एमसीक्यूज आज करवाए हैं, इतना अगर आप ध्यान में रखते हो तो 10 में से 8 क्वेश्चन आपका आराम से राइट चला जाएगा। 1-2 थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा। हम सिर्फ आज का क्लास की बात कर रहे हैं, और अगर कोई तीनों क्लासेस को ध्यान में रखते हैं, तब तो मेरा गारंटी है 10 में 10 उसका, क्योंकि कोई भी इससे हट के नहीं है। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं, आप लोग का होमवर्क पकड़ा दे रहे थोड़ा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोगों के लिए यहां पे दिया हुआ है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। सजेशंस देख लीजिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन, थोड़ा बहुत चलिए सॉल्व करते हैं, टाइम तो है। 11 वाला लोग अभी आए नहीं है ना, आएगा थोड़ा देर बैठ जाएगा। गिफ्ट आपको मिला है 60,000 रुपया कैश, शादी था इसलिए मिला है, तो क्या होगा? टैक्सेबल होगा ये? नहीं, क्या बोले थे हम, पहला शादी में पूरा गिफ्ट जो क्या है वो नॉन टैक्सेबल। गिफ्ट ऑफ 50,000 रिसीव फ्रॉम हिज फ्रेंड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, क्या ये टैक्सेबल होगा? हाँ, क्यों? नॉर्मल टेन्योर में फ्रेंड है, ये बाप थोड़ी है जो नॉन टैक्सेबल रहेगा। तो 50,000 या उससे ज्यादा अमाउंट रहा तो क्या हो जाएगा? फुली टैक्सेबल। शादी रहता तो ये टैक्सेबल। एसएससी को गिफ्ट मिले 75,000 का, मां से टैक्सेबिलिटी होगा? नॉन टैक्सेबल। मां से गिफ्ट मिल रहा है तो टैक्सेबल नहीं होगा। ग्रॉस इंटरेस्ट आपको बैंक से मिला है 75,000,
टीडीएस कुछ भी नहीं कटा है, एक्सपेंसेस है 2500, तो टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा 75 से 2.5 माइनस एक्सपेंसेस तो माइनस होता है इंटरेस्ट में, 72,500 जो है ये मेरा टैक्सेबल अमाउंट है। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा सॉल्व करना है। अगर अब कोई आंसर में आपको डाउट हो कि इसका क्या आंसर है, सही है गलत है, या हम बना रहे हैं तो ठीक है या कुछ गड़बड़ है इसमें, सिर्फ ये वाला चैप्टर का, ये चैप्टर का मतलब सभी चैप्टर का आपको पीछे में आंसर भी दिया हुआ है, आंसर की दे दी है। ठीक है, आंसर की से आप मैच कर, अब ये नहीं आंसर की दिया हुआ है तो सब छाप दे रहे, जाके बोल देंगे सर मेरा तो 25 में 25 राइट होगी, अब क्या करे, सेमेस्टर 4 के एग्जाम दे या डायरेक्ट सीए स्टार्ट कर दे। ऐसे चोरी चमारी नहीं करना है, अच्छे से देना है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसको आप लोग को सॉल्व करना है भाई, एमसीक्यूज पूरा तरीका से आप लोग को अब सही से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो क्लास को करते हैं हम लोग यहीं पे ऑफ।